मोहम्मद रफी साहब जैसे महान कलाकार की कहानी सुनना और सुनाना मुझे तो बहुत पसंद है और मैं जानता हूं कि आप सब खास लोगों को भी ये बहुत पसंद आता है। मैं बात कर रहा हूं रफी साहब के गाए हुए गानों की, जिनके लिए हर गीत ने अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। फिर चाहे वो रोमांटिक गीत हो, क्लासिकल, मस्ती से भरा कोई कॉमेडी गाना, कव्वाली या फिर कोई भजन जिसे हम भक्ति गीत कहते, हर तरह का गाना उनकी आवाज में अमर हो जाता है। रफी साहब की रेंज और मिठास की अगर बात करें तो उनकी रेंज इतनी शानदार थी कि आदमी मंत्र सप्तक से लेकर तार सप्तक तक उनका सुर हमेशा सटीक रहता था। कोई भी सुर, कोई भी तान उनके नियंत्रण से बाहर नहीं होती थी। चाहे ओ दुनिया के रखवाले जैसा भजन हो या सर जो तेराए जैसा मस्ती भरा गाना, हर गीत में रफी साहब जान डाल देते थे। उनका अंदाज ऐसा था कि गाना सुनते वक्त लगता था कि ये गीत सिर्फ उनके लिए ही बना है। दोस्तों, रफी साहब की याददाश्त भी कमाल की थी। आमतौर पर संगीतकार किसी डमी सिंगर से गाना रिकॉर्ड करवाकर मुख्य सिंगर यानी कि मेन सिंगर से करा लेते थे, ताकि मेन सिंगर घर पर उसे सुनकर रियाज कर सके और गाने को ठीक से समझ सके। लेकिन रफी साहब के साथ ऐसा कभी नहीं होता था। वो एक बार धुन सुन लेते थे और फिर चाहे रिकॉर्डिंग 1 साल बाद हो या 2 साल बाद, जब भी स्टूडियो आते थे तो गाने को सेम टू सेम गाकर निकल जाया करते थे। उनकी इस अद्भुत प्रतिभा से संगीतकार भी हैरान रह जाते थे। ऐसा लगता था मानो ईश्वर ने ही उन्हें गाने का ये तोहफा दिया हो। अब जरा सोचिए कि अगर कोई कहे कि वो रफी साहब को चुनौती देकर उनके बराबर कोई दूसरा गायक तैयार कर देगा, तो क्या ये संभव है? ऐसा ही एक किस्सा है दोस्तों, जब फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्माता B.R. चोपड़ा साहब ने रफी साहब को चुनौती दी थी। बात 1958 की है, जब चोपड़ा साहब ने फिल्म नया दौर बनाई थी। इस फिल्म के सभी गाने मोहम्मद रफी साहब ने गाए थे और फिल्म के गाने बहुत ही जबरदस्त हिट थे, जो आज भी हम सुनते हैं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया। नया दौर की सफलता के बाद चोपड़ा साहब को लगा कि वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी का भी करियर बना या बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने रफी साहब को एक बार बुलाया और उन्हें ऑफर दिया कि वो सिर्फ उनके बैनर के लिए ही गाना गाए। रफी साहब ने इस प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया और कहा, मेरी आवाज तो सबके लिए है, मैं इसे किसी एक बैनर या किसी एक आदमी के लिए लिमिटेड नहीं कर सकता। ये सुनकर B.R. चोपड़ा साहब नाराज हो गए और गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा और इंडस्ट्री में दूसरा मोहम्मद रफी खड़ा कर दूंगा। अब रफी साहब की सादगी देखिए कि रफी साहब ने कोई बहस नहीं की। वो शांत रहे और वहां से चले गए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा उनकी फितरत में था ही नहीं। B.R. चोपड़ा साहब ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े निर्माताओं पर दबाव डाला कि वो रफी साहब को काम ना दे। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि रफी साहब के पास काम कम हो गया है, लेकिन सच ये था कि उनकी आवाज को कोई रोक नहीं सकता था। सूरज की रोशनी को कोई छुपा नहीं सकता और रफी साहब की आवाज भी वही रोशनी थी। चोपड़ा साहब ने फिर एक नए गायक की तलाश शुरू कर दी और उनकी तलाश खत्म हुई महेंद्र कपूर साहब पर। मैं बहारों की महफिल सजाता, ऐसे ही जग में आती है सुबह। दोस्तों, यहाँ तक आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नए एपिसोड तुरंत मिल सके। महेंद्र कपूर साहब भी एक बेहतरीन गायक रह चुके हैं। B.R. चोपड़ा साहब ने महेंद्र कपूर से गाने गवाए, लेकिन संगीतकार रवि साहब जो चोपड़ा साहब के हर फिल्मों में संगीत दिया करते थे, हर धुन रफी साहब को ध्यान में रखकर ही बनाते थे।
उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दुख था कि रफी साहब से वो गाना गवा नहीं पा रहे हैं। तो आखिरकार जब फिल्म वक्त बन रही थी, रवि साहब ने बी.आर. चोपड़ा को कहा कि फिल्म का टाइटल सॉन्ग रफी साहब से ही गवाना पड़ेगा। कल जहां बसती थी खुशियां। चोपड़ा साहब को अब ये एहसास हो गया था कि रफी साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने रवि साहब को एक ब्लैंक चेक दिया और कहा, रफी साहब को दे दीजिए और उनसे कहना कि जितनी भी वो रकम चाहे उसमें भर ले। लेकिन रफी साहब ने चेक वापस कर दिया और उतनी ही रकम ली जितनी वो हर गाने की लिया करते थे। से दिन और रात। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे रफी साहब की सादगी और उनकी कला के आगे बी.आर. चोपड़ा जैसे दिग्गज प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी अपने घुटने टेकने पड़े। यही है सच्चा फन और यही है सच्चा इंसान जो मोहम्मद रफी साहब के रूप में हमने देखा और जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में बताई गई म्यूजिकल बातें पसंद आई होगी। हमारे पास ऐसी और भी कई नायाब कहानियां हैं जो मैं आप खास लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा इस खास म्यूजिक चैनल पर। म्यूजिक खास होता है और खास लोगों के खास म्यूजिक चैनल में आपका स्वागत है।